मैं निनोंग इरिंग, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ भारत में सबसे पहले जो किरण होती है ना, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से आता हूँ। मैं 37 पासीघाट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ। मेरा बहुत एक लंबा सफ़र रहा। मैं कांग्रेस का ही हूँ, कांग्रेस पार्टी से आया हूँ मैं, निनोंग इरिंग। पहले मैं 1990 उस समय में मैं पहले विधायक बना। फिर उसके बाद एक मंत्री भी रहा, फिर उप अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद मैं सांसद में फिर आया। संसद में 2 बार आया, 2 मरतबे। एक बार केंद्रीय मंत्री भी रहा हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के इसमें। उसके बाद अभी मैं फिर विधानसभा में आया हूँ कांग्रेस, क्योंकि वहाँ बहुत कमज़ोर हो गया था, तो उसको और मजबूत करने के लिए मैं वापस गया। वैसे तो मेरा काफ़ी तजुर्बा, अभी करीब 40 साल हो गया राजनीति में। ऐसे भी मैं बहुत जवान हूँ, 68 का जवान, और अभी भी मजबूत हूँ। आप सबका ये जो इस बार का जो कार्यक्रम है, इससे मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, और ख़ासतौर इस कन्वेंशन हॉल में जब नेल्सन मंडेला का बात करते हैं, क्योंकि उसका चेहरा को देख के, मैं उसका बस को देख के मैंने कहा कि यहीं मैं इंटरव्यू ले आऊँ, क्योंकि मैं पिछले बार भी गया था जोहान्सबर्ग में हिंदी राष्ट्रभाषा सम्मेलन में। तो उसमें हमको हमारे काफ़ी सांसद गए थे, तो उनके घर भी मैं देख आया। बहुत ये भी एक डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र के वो एक चैलेंजर थे, तो उन्हीं को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, वो विदेश के हैं। जोहान्सबर्ग में मैं गया था, वहाँ साउथ अफ्रीका में। ये मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, और आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं पूरा अपना जो खुशी है आपके बीच मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। इट्स गुड। और यहाँ वो जितना भी तजुर्बा होता है, यू ऑलवेज़ हैव टू लर्न। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ हमारे जैसे अमीरा कुमार जी हैं, फिर शिवराज पाटिल हैं, देन जितने भी यहाँ पुराने सुमित्रा महाजन जी हैं, तो ये सब हम एक साथ थे। तो मैं सुना हूँ कि कल हमारा वो वेंकैया जी भी आ रहे हैं, गुलाम नबी जी भी आ रहे हैं, तो उनसे हम सीखने के लिए अभी भी हम सीख रहे हैं। राजनीति सीखने का कोई वो उसका अंत नहीं होता, तो इसलिए मैं आया हूँ। जैसे मैंने कहा ना, इट इज़ लर्निंग स्टेज, उसमें कभी भी उसका अंत नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मैं अरुणाचल से आया हूँ, और कई बार कई मरतबे मुझे डिबेट्स करना पड़ा, और ख़ासतौर चीन के विषय में, क्योंकि चीन का जो उनका एक बड़ा एक सांप के जैसा उनका वो अपना नस फैला के बैठा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश उनका कब्जे में वो लेना चाहता है। तो उसके ख़िलाफ़ मैं तो हर बार मैं चैलेंज करता हूँ, और इस बार भी अगर मैं संसद में वापस आता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मुद्दे को ऑलवेज़ उठाऊँ कि हमारा वो स्टेपल वीज़ा का इशू होता है, फिर अभी का जो वाटर बॉम्ब जो है वहाँ वो बना रहे हैं, उसके विषय में हम चैलेंज करना चाहते हैं उनको। हर बार चीन का साथ कुछ ना कुछ हमारा डिस्कशन तो होता ही है। डेमोक्रेसी ही इसको, हाँ, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, वो शायद भारत ही ऐसा एक विशाल देश है जहाँ जिसको कहते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और सब लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं हमसे। तो हम तो बहुत छोटा क्षेत्र से आते हैं। हमारा ऑफ कोर्स हमारे यहाँ किरण रिजिजू साहब थे, तो उनका भी काफ़ी तजुर्बा, हमारा छोटा भाई है, तो उन जैसे लोग को भी हमारा यहाँ आवश्यक है यहाँ रहने का, कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों को यहाँ में
यहाँ रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आपको अगर जाना है, वहाँ दाखिला करना है, तो जैसे हम लोग पहले लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे, लेकिन अभी हमारा जो अभी का सरकार है, मैं तो कांग्रेस का हूँ, उनका खिलाफ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो जंप ईस्ट पॉलिसी कर रहे हैं, तो इससे हम बहुत खुशनसीब हम समझते हैं, क्योंकि अरुणाचल में भी अभी हर हफ्ता 10 दिन में एक न एक मंत्री आती है, और उसके बाद वहाँ का जो गेटवे ऑफ टूवर्ड्स म्यांमार करके एक रास्ता हमारा स्टील वेल रोड जो पहले ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उसका भी उसका निर्माण हो रहा है। तो ऐसा हो कि वी विल बी कनेक्टेड टू द साउथ ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो। यूथ जो होता है वही हमारे बैकबोन है ना, तो मेरे क्षेत्र में उसमें सबसे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे उनको हम IAS कोचिंग देते हैं, फिर हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग देता हूँ, और जो इंटरव्यूज़ होता है SSB जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, या एनी अदर इंटरव्यू के लिए भी हम लोग बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते, फ्री कोचिंग। और जो हमारा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लास 12 से होता है नीट के लिए भी, उनके लिए भी हम कोचिंग करते हैं। सो आई गिव माई प्रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्पेशली इन द बहुत इंटीरियर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्वास्थ्य, हेल्थ। सो दीज आर द 3 प्रायोरिटीज आई टेक। थैंक यू।